सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले तो शुभम भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यार तू अपने वैल्यूबल एक्सपीरियंस को इस मैकेनिकल पेंटोमैथ के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा है। तो भाई सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताना ताकि व्यूवर्स को पता चले कि शुभम भाई ने क्या क्या किया है। Okay, so my name is Shivam Hussain, and I am from Meerut, Uttar Pradesh. I have done my BTech from JSS Academy of Technical Education, Noida. अच्छा। I am 2018 pass out. After that, I took a 1 year drop. Then I had taken admission in IIT Warangal in automobile engineering. I was doing MTech there. Then again, I gave GATE this year only in 2020, and ओके। this year I got AIR 59, and now I'm in IIT Bombay doing MTech in Industrial Engineering and Operations Research. सही है यार, मतलब सही है तेरा। बहुत तगड़ा स्कोर आया। अच्छा, जब तू फाइनल ईयर में था तो वो टाइम पे मतलब 2018 में तेरा गेट स्कोर क्या था? उस time my rank was very bad, 11,000 something. नहीं ठीक है यार, वैसे भी फाइनल ईयर में कोई ऐसे तैयारी करता नहीं है, सब ऐसे ही जाके दे देते हैं। नहीं यार, मतलब I took coaching in MIDEasy in 2017 when I was in third year. So I prepared for GATE and ESC, but तब ठीक नहीं हुआ कॉलेज के साथ। अगेन सेल्फ प्रिपेयर करा था 19 में। ओके ओके, मतलब मेडिसी से कोचिंग लिया था तूने? हाँ, जब मैं उस कॉलेज में था तभी। ओके ओके ओके। तो उसके बाद तूने 1 ईयर का ड्रॉप लिया था, ठीक है। सो 2019 में तेरी गेट में क्या रैंक आई थी? दैट टाइम 3,000 समथिंग थी, 3,700 लाइक दैट। वो तब भी ठीक नहीं हुआ था इतना। नहीं ठीक है यार, मतलब अभी जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो पूरा अनसर्टन होता है, उसमें कितना भी मेहनत करके जाओ, क्या रैंक आएगी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन जनरली लोग पीएसयूज और हायर स्टडीज़ प्रेफर करते हैं। तो तेरा क्या ऑप्शन था, मतलब तुझे क्या करना था? तूने ऐसा कुछ प्लानिंग किया था? बेसिकली वही था, पीएसयू ही। बट जैसे लास्ट ईयर मेरी स्टेट पीएसयू में जॉब लगी थी, गुजरात एल्कली केमिकल लिमिटेड। ये वडोदरा में है, जीएसीएल। सो वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो आई गॉट सिलेक्टेड। इट्स अ स्टेट पीएसयू। ओके ओके। तो उसमें हुआ था, बट मेडिकल में मैं रिजेक्ट हो गया था कॉज आई एम कलर ब्लाइंड। सो पीएसयूज का ये थोड़ा सीन रहता है कि अगर मैं सिलेक्ट भी हो जाऊं तो अगर फिर वो मेडिकल में रिजेक्ट होगा तो वो काफ़ी बुरा लगता है, और फिर इतनी मेहनत करने के बाद। सो आई थॉट डूइंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी इज मच बेटर। ओके ओके ओके। आई हैव वेरी लेस ऑप्शन लाइक ओएनजीसी एंड ऑल, वो या फिर इसरो, ये सब अलाउ करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे यार तुझे पता है क्या, हम लोग आईआईटी बॉम्बे में मिले भी थे। और तूने बताया भी था कि तेरा किसी में जॉब लग गया है। जब मैं जनरली। मिला था ना तुमसे, तो मैं नेक्स्ट डे, हाँ उसी दिन जब मैं मिला था, हम वहाँ पवई लेक पे बैठे थे। बराबर उसी दिन बराबर। मेरी शाम को ट्रेन थी, नेक्स्ट डे मेरा मेडिकल था। अच्छा अच्छा अच्छा, तूने बताया था, हाँ तूने बताया। नेक्स्ट डे मैं मेडिकल देने गया था। मतलब जनरली देखा जाए तो अगर 3,000 रैंक के आसपास है तो ऐसा जनरल कैटेगरी में किसी को पीएसयूज नहीं मिलता है। नहीं, वो ये एक्चुअली वो क्या था, वो स्ट्रेट पीएसयू था। ठीक है, उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, और फिर जैसा एनपीसीएल वगैरह में रहता है कि इतना मैटर नहीं करता मार्क्स। एक बार आपको शॉर्टलिस्ट हो जाओ, इंटरव्यू ही मैटर करता है। तो इसमें भी बेसिकली यही था कि इंटरव्यू ही मेन था शॉर्टलिस्ट होने के बाद। ओके ओके। हम्म। तो उसके बाद यार तूने फिर वही एमटेक में एडमिशन ले लिया। और उसके साथ साथ फिर तूने अपना गेट का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। लेकिन ये कैसे किया यार, मतलब कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना? हाँ, डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरे इट वाज देयर एट द बैक ऑफ माय माइंड कि यार कुछ बड़ा करना है, यहाँ से काम नहीं चलेगा। सो
फिर दोबारा शुरू कर दिया था। अगस्त अगस्त सितंबर में शुरू कर दिया था फिर से। तो फिर वही सब करा दोबारा से। तो यार इस बार ऐसा मतलब तूने क्या कर दिया कि मतलब इस बार सीधे डबल डिजिट में? हाँ। कुछ नहीं, इस बार मैंने 40+ टेस्ट दिए थे, टेस्ट सीरीज। 40+? एफएलटी या सब्जेक्टिव फुल यार? लेंथ, फुल लेंथ। एफएलटी, एफएलटी, सब्जेक्टिव नहीं। ग्रेट यार, ग्रेट। 40+। अच्छा यार, तो मतलब ये बता सकता है क्या कि इस बार टेस्ट देते टाइम तूने ऐसी मतलब कौन सी अलग स्ट्रैटेजी फॉलो की? तो अगर कुछ बता सकता है तो अच्छा रहेगा यार, मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो सबसे बेसिक जो बात है गेट में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोग काफी टफ टफ क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं लेकिन उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होते। सबसे पहले बेसिक्स पे फोकस करो। जो तुम्हारे 11th 12th की मैकेनिक्स वगैरह है वो तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो तुम्हारे बीटेक के बेसिक्स हैं, जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स है, वो तुम्हारा एकदम बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। जब तुम बेसिक्स ही नहीं कर पाओगे तो तुम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आएंगे, थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगा तो वहां घूम जाओगे। सो बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। मैंने 2 साल में ही एक्सपीरियंस करा। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन यार मुझे एक बात बताना, मतलब अभी ऐसा मान ले कि किसी बंदे ने इंजीनियरिंग में सिर्फ अपने सब्जेक्ट निकाले हैं, मतलब जस्ट वो पास होता गया है, ठीक है, उसने अच्छे से स्टडी नहीं की, ठीक है, तो अब जैसे ही पास आउट होगा क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि फिर से 11th 12th और ये सब पढ़ेगा? ठीक है, मुझे नहीं लगता इतना टाइम होगा यार। नहीं, ऐसा 11th 12th पूरा नहीं, बट अगर जैसे कोई मैकेनिकल से है या फिर कोई प्रोडक्शन से है तो मैकेनिक्स तो आनी चाहिए ना एटलीस्ट। यस, हाँ, ये तो ठीक है। है, क्योंकि अब गेट में 2-2 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आरएससी 2 मार्क्स का आता है मैं वो छोड़ दूंगा। अगर तुमको रैंक लानी है, तुमको पीएसयू चाहिए या फिर तुम्हें आईएससी आईआईटी जाना है, तो तुम 1 मार्क्स भी लूज नहीं कर सकते। डेसिमल्स में, मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट में जो मार्क्स से भी रह जाते हैं सिलेक्शन होने से। नहीं यार, वो तो है, मानता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कहीं पे भी चांस नहीं ले सकते। तुम्हें हर चीज कवर करके चलनी पड़ेगी। तो अगर कोई जैसे 4th ईयर में है, उसने अभी तक नहीं करा, इट्स नॉट अ बिग डील। अब उसे, अगर उसके पहले तो उसे ये तो पता होगा उसके बेसिक्स क्लियर है या नहीं। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और ओके ओके। आजकल ऐसा है कि अ, हर कोई लड़का या कोई भी कोचिंग ले रहा है। बिना कोचिंग के, मैं ही नहीं कहूंगा कि बिना कोचिंग के नहीं होता है, बट एटलीस्ट तुमको मटेरियल की तो जरूरत होगी। या फिर करेक्ट कोचिंग ना हो तो करेक्ट। तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत तो होती है कि कोई तुम्हें गाइड करे। ठीक है, या तो तुम्हारे बेसिक्स ही बहुत स्ट्रांग हो। तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी और तुम पे गाइडेंस भी होनी चाहिए कि ऐसे इस समय ये करना है, ये करना है। नहीं तो लोग यही फाइंड आउट करते रह जाते हैं कि करना क्या है, किस समय क्या करना है, कब टेस्ट। लोग ऐसे पूछते हैं व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव द टेस्ट सीरीज। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अभी ही राइट टाइम है वो, जिस समय तुम पूछ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिसंबर एंड में देनी चाहिए या फिर किसी का मई में सिलेबस कंप्लीट हो गया तभी से टेस्ट सीरीज शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने टेस्ट सीरीज में मार्क्स आते हैं ना, उससे ज्यादा वेरी नहीं करता है। वो बहुत ज्यादा, वो एक, जैसे इस बार का पेपर तो काफी डिफरेंट था। यस, हाँ यार, इस बार का काफ़ी अलग आ गया था। तो वही है, तो टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज में भी क्या लोग ले लेते हैं, मेडिजी की भी लेंगे, एक्सर्जिक भी लेंगे, एस भी लेंगे, इरेदुरर से भी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम 5 टेस्ट सीरीज लगाओगे तो जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। भले ही एक लगाओ लेकिन अच्छे से लगाओ। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ, हाँ यार, तुझे पता ही है कि मतलब कभी कभी जो हम लोग टेस्ट लगाते हैं उसमें क्या होता है कि यार कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ आते हैं। अभी जैसे अगर मैं एस एकेडमी की बात करूँ तो उसमें यार काफ़ी टफ टफ क्वेश्चन पूछते हैं यार। एस किसका, कौन सी? एस एस, एस अच्छा। एस एकेडमी, हाँ। एस एकेडमी। हाँ हाँ। नहीं, और मुझे तो ऐसा नहीं लगा, बल्कि एस की टेस्ट सीरीज मुझे सबसे सही लगती थी, रेलेवेंट टू गेट। मुझे टफ मुझे टफ नहीं लगा वो, मतलब जैसा गेट पूछता है वैसा ही पूछता है। इस ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। और मेड इजी का जो एडवांस टेस्ट होता है, ठीक है, वो तूने देखा रहेगा, मतलब वो जो क्वेश्चन होते हैं ना,
यार वो काफी टफ लेवल के होते हैं। एस का वो सॉरी मेडीजी का क्या रहता है कि बहुत ज्यादा वो आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा। गेट में तुम देखना कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो 10 मिनट ले रहा हो। अगर इतना टाइम तो ले रहे हो तो तुम जरूर कुछ गलती कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन, it doesn't take more than 5 to 6 minutes maximum if you're going in the right direction with the right speed. तो अगर तुम ज्यादा टाइम ले रहे हो इसका मतलब तुम कुछ गलती कर रहे हो। गेट में जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि तुम उस 3 मिनट उस 5 मिनट में तुम कर जाओ। नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, सपोज मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, मैंने मतलब सेल्फ स्टडी की है। ठीक है, मैं खुद से पढ़ रहा हूँ। तो सपोज मैं जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से मैं हर एक कंसेप्ट को सीखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट सीखने के बाद मतलब मुझे क्या करना चाहिए जैसे ही मेरा कंसेप्ट हो गया? कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा मुझे सब आता है, लेकिन जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे तो वहां पता चलेगा कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ तुम अभी भी वीक हो। ओके ओके। सो अगर मैं क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर गेट ना। ऑब्वियसली सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर गेट तो मस्ट है। वो तुम 5 बार लगा सकते हो तो 5 बार लगाओ, तुम जितनी बार लगा सकते हो उसको लगाओ। रटना नहीं है, क्वेश्चन रटना नहीं है, उसे समझ के सॉल्व करो। वो बात अलग है कि जब तुम इतनी बार लगाओगे तो तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे अनइंटेंशनली, बट रटना नहीं है आंसर्स को, क्योंकि रिपीट तो नहीं होता है क्वेश्चन गेट में। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है जरूर, बट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है। और इस बार के गेट 2020 में क्या हुआ था वो तुझे पता ही है। मतलब इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी लेंदी लेंदी क्वेश्चन पूछे थे। और जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी एकदम मतलब नए टाइप के क्वेश्चन थे, ये तो पता ही है। हाँ, इस बार का पेपर बहुत ज्यादा वियर्ड था, और अब तुम इससे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो 2021 में, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है। इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस इन द सेंस मोर देन वन करेक्ट आंसर इन एमसीक्यू। अब इस बार तो अब तो मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता है कि विल दे स्पेसिफिकली मेंशन कि ये वाला मल्टीपल चॉइस है या नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं यार, इसके बारे में मुझे भी कुछ आइडिया है नहीं। क्योंकि मतलब पैटर्न चेंज हुआ है ये मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा, ठीक है, वो बहुत लो जाएगा। ठीक है, पहले जो 90 मार्क्स आते थे 95 मार्क्स आते थे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है। ठीक है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। और अब तो ये भी है कि तुम 2 सब्जेक्ट से दे सकते हो, मतलब कॉम्बिनेशन उन्होंने बना रखे हैं। तो तुम शायद एमई के साथ एक्सी है, तो कोई जैसे इलेक्ट्रिकल वाला है तो वो से फॉर एग्जांपल कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच रहती है उसके साथ दे सकता है, जैसे ईसी वाला दे सकता है उसके साथ, सीएससी वाला दे सकता है, शायद मैथ्स के साथ दे सकता है। तो मतलब एक से ज्यादा हम उससे दे सकते हैं। उन्होंने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें डेट क्लैश नहीं कर रही। ठीक है यार। सो अभी जैसे तूने बताया कि टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज अगर मैं लगाता हूँ, एफएलटी खासकर, तो अगर मैंने एफएलटी लगाई तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टेस्ट को अटेंड करने के लिए? ऐसे कुछ यार फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब कोई पहले 1 मार्क वाले पहले करेगा, कोई 2 मार्क्स वाले पहले करेगा, कोई पहले एप्टीट्यूड करता है। तो सबका अलग अलग रहता है, जो कैसे कंफर्टेबल हो वो तुम फिगर आउट कर सकते हो टेस्ट सीरीज में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के, कि जिसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिसमें तुम पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा, और जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। तो जो मैं करता था जनरली कि पहले तो एप्टीट्यूड पूरा, वो जो 10 क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसके बाद 1 मार्क वाले, फिर 2 मार्क वाले। मैंने टेस्ट सीरीज में ये भी करा था कि पहले 2 मार्क वाले करे थे, फिर 1 मार्क वाले करे थे। वो भी सही रहता है, मतलब कि जनरली जो रहता है कि 1 घंटे के अंदर तुम्हारे 1 मार्क वाले और एप्टीट्यूड ये कंप्लीट हो जाना चाहिए मैक्सिमम, कि तुम्हें आराम से पूरे 2 घंटे मिल पाए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को, क्योंकि वो क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, उनमें टाइम लगता है और फिर रिवाइज भी करना होता है।
अच्छा कई अच्छा, बार ऐसा मतलब होता है हम क्वेश्चन गलत मार्क कर, आंसर गलत मार्क कर देते हैं, सॉल्व सही करा रहता है, कोई एनईटी डाला, डेसिमल का कुछ आ गया, कुछ पता ही है तुमको, जरा सा भी चेंज हुआ तो मार्क्स नहीं मिलता है। यही तो सबसे खास बात है गेट की। मतलब अगर हम लोग देखें जो रैंक 1 होता है और जो रैंक 4000 या 5000 होते हैं, तो इनका जो नॉलेज होता है वो आसपास सेम ही होता है, ठीक है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन बात किस में आ जाती है, बात इसमें आ जाती है एक्यूरेसी लेवल की, ठीक है, एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर लोगों का सिली मिस्टेक्स ही होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि या तो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाएगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो वो टाइम पे कुछ यूनिट में प्रॉब्लम हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि जो मुझे आंसर लिखना है वो इसी यूनिट में लिखना है, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना मतलब फ्लो में रहते हैं कि पूछा रहता है किसी दूसरे यूनिट में और हम लोग लिख देते हैं किसी दूसरे यूनिट में। जैसे कभी कभी पूछता है सेंटीमीटर में और हम लोग हमेशा क्या फ्लो में रहते हैं कि हाँ मीटर में होना चाहिए, तो हम लोग उसको मीटर में लिख देते हैं। तो इन सब चीज़ों उसी के लिए ही वो टेस्ट सीरीज है, बेसिकली इसी चीज के लिए, सिली मिस्टेक्स को करने के लिए। तुम अगर कोई एक बार गलती करते हो तो तुम्हारे माइंड में रहेगा, हाँ मैंने वो गलती करी थी, वहां डायमीटर एमएम में पूछा था, लेकिन मैं जैसे तुम बोल रहे हो कि स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं तो वो मीटर में ही डाला मैंने। तो उसमें कई बार प्रोबेबिलिटी पूछा होता है परसेंटेज में, हम ऐसे ही डाल देते हैं जो आती है। तो ये सब चीजें टेस्ट सीरीज से ही होती हैं कि तुमने जो मिस्टेक करी होगी। टेस्ट सीरीज से दो चीजें होती हैं, एक तो तुम सिली मिस्टेक्स तुम्हारी कम होनी चाहिए उससे, कि तुम वहां वहां टेस्ट सीरीज में तुम जितनी मर्जी मिस्टेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो और उससे सीखो। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज से तुम नए नए क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हें पता लगेंगे कैसे सॉल्व करना है। वहां तुम नए क्वेश्चन आएंगे तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि तुमने पहले भी करा होगा तो एक कॉन्फिडेंस होगा। तो दो चीज ये करती है टेस्ट सीरीज, इसलिए बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आता था टेस्ट सीरीज लगाने में, मतलब इट वाज लाइक फन फॉर मी। अच्छा मजा अच्छा। आता था टेस्ट सीरीज। अच्छा, जब टेस्ट सीरीज तूने स्टार्ट किया था तो तेरे स्टार्टिंग में क्या मार्क आते थे? और जब तेरा गेट का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसके पहले जो लास्ट टेस्ट दिया था उसमें क्या स्कोर था? यार ऐसा याद नहीं है, बट बहुत ही ये मतलब एब्सर्ड क्वेश्चन है यार। ऐसे तुम नहीं बोल सकते कि टेस्ट सीरीज में मतलब तुमने स्टार्टिंग करा तो बहुत कम आ रहे हैं, या फिर एंड तक एकदम बिल्कुल जंप कर गए। क्या होता है, एक टाइम के बाद ना कांस्टेंट हो जाते हैं मार्क्स, ठीक है। तो तब जाके टेस्ट होता है कि अब बढ़ नहीं रहे, लाइक आ रहे हैं 100 में से 72, तो वो 71 to 73 वो वेरी कर रहा है। तो फिर जब इतना सैचुरेशन आ जाता है तो या तो इससे कम नहीं होने चाहिए, इतने रहे, इससे ज्यादा बढ़ जाए तो अच्छा है। अब उस दिन ऐसा हो सकता है कि उससे 5-6 मार्क्स और ज्यादा बढ़ जाए, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे कि 20-25 मार्क्स उससे ज्यादा आ जाएंगे। तो वो चीज होता है। बाकी अब लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं तो उसका जो भी मिस्टेक्स करी है उसको नोट डाउन नहीं करेंगे कि हाँ ऐसे देख लिया, हो गया। लेकिन वो चीज याद नहीं रहती कि अगर तुम मान लो 2 टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो तो भले ही उसमें टाइम लगेगा, या तो तुम प्रिंट आउट ले सकते हो अगर कोई प्रिंटर वगैरह यूज करता है घर पे तो वो कर सकते हो, नहीं तो तुम हैंड रिटन करो, तो पूरा जॉट डाउन करो जो भी है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट है या फिर तुमने कोई मिस्टेक करी है तो वो लिखते रहो। उसको तुम आखिरी में देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक करी थी और ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, ये ऐसे सॉल्व होना है। और शॉर्ट नोट्स तो हैं ही, शॉर्ट नोट्स तो मस्ट है कि तुम इतने पता है मैकेनिकल में कितने ज़्यादा नोट्स होते हैं, कई रजिस्टर भर जाते हैं, तो तुम सबको नहीं रिवाइज कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स काम आते हैं और वो तुम्हारे हर एग्जाम में काम आएंगे, कोई सा भी एग्जाम है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर शॉर्ट नोट्स भी ऐसा नहीं कि पूरी एक रजिस्टर बना लिया मोटा सा, अपने हिसाब से जो रेलेवेंट है वो बनाओ। तो जितना शॉर्ट हो सकता है तो उतना करो, उसमें रेलेवेंट चीजें हो, फालतू की ना हो। जो और फालतू की भी हो तो तुम्हें लगता है मैं वो भूलता हूँ तो वो चीज लिख लो। और मुझे ये पूछना था कि सपोज एक वीक के बाद मेरी गेट की एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उस एक वीक में मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मतलब मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए?
एक दो टेस्ट दो, फिर बंद कर दो टेस्ट देना, ओके ओके। या बस अपने रिवाइज करो और कुछ नहीं। शॉर्ट नोट्स वगैरह, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है तुमको लग रहा है कि ये मैं बार बार भूलता हूँ या फिर कुछ है, उसको पढ़ो। कोई नई चीज नहीं पढ़नी है उस समय एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और इसके बारे में क्या बोलना है यार, मतलब जैसे कि गेट का एग्जाम तो पूरा का पूरा अनसर्टन होता है, ठीक है। जैसे इस बार क्या हुआ था कि जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, वो भी जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जितना टाइम लगता है उतना लग रहा था, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के लिए क्या किया जाए। और इसके अलावा मुझे यार ये पूछना है कि जैसे गेट में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, जो मतलब ना तो मैंने कभी टेस्ट सीरीज में देखा है और ना प्रीवियस ईयर गेट में है वैसे टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स। वो काफी क्वेश्चन तुम देखोगे वो स्टैंडर्ड बुक से थे। तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम थर्बो के देखोगे कि तुमने 11 ट्वेल्थ में पढ़े होंगे वो। तो वो तुम्हारा वो बेसिक चेक करते हैं तुम्हारा बेसिक। और बेसिक ही वो टफ हो जाता है लोगों को, क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं होता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट्स तो खैर हर जगह सेम ही होते हैं, बट क्वेश्चंस काफी सारी, मतलब हर सब्जेक्ट की तुम्हें पता ही होगा स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं। जैसे मोदी एंड सेठ उसके लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। तो इस तरीके से काफी, मतलब हर सब्जेक्ट की रहती है, बट उसके लिए तुमको काफी टाइम देना होता है। ऐसा नहीं तुम पे 6 महीने पढ़ा है तुम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने बैठ गए। तुम पे अगर पूरा 1 साल है तो, मतलब मान लो अगर तुम 4th ईयर में हो तो तुम अभी से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लग जाओ। और फिर उसके बाद अपने नोट्स वगैरह बनाओ। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब इवन कोचिंग भी कर रहे हो, तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टैंडर्ड बुक्स तो इम्पोर्टेंट है, बट दैट डिपेंड्स तुम पे टाइम कितना है। 1 साल में तुम स्टैंडर्ड बुक्स प्लस कोचिंग प्लस टेस्ट सीरीज इतना नहीं कर पाओगे। 1 साल में तो नहीं हो पाएगा, वो 4 साल की बीट है। ये सही बात बोला यार, ये सही बात बोला। 6 मंथ में इतना नहीं हो पाता है, इसीलिए तो मतलब सब लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। हाँ। हाँ, फिर कोचिंग में भी क्या है, क्योंकि हर कोई मेडिजी एस ज्वाइन कर रहा है, हर किसी पे सेम नोट्स है, हर किसी पे सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो उतना 50 55 तो हर लड़का ले आएगा ऑन एन एवरेज, क्योंकि उतना सबने पढ़ रखा है। तो उसी से तुमको तो कुछ अलग करना पड़ेगा जो बाकियों ने नहीं करा है, तो तुम्हें निकालना है तो। क्योंकि हर कोई लड़का कोचिंग कर रहा है, हर किसी पे नोट्स है। ओके ओके। सो यार मुझे ये बता सकता है क्या, मतलब यार कुछ ऐसी एक्स फैक्टर जिसकी मदद से मैं डबल डिजिट रैंक लेके आ जाऊं। ऐसा कुछ तो होगा यार, मतलब बता सकता है ऐसा कुछ। कुछ ऐसा एक्स फैक्टर नहीं, मैं तुम्हें बताया ना, टेस्ट सीरीज। ओके। और टेस्ट सीरीज भी नहीं ऐसे कि तुम देते जा रहे हो, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तुम्हें उससे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उससे गलती अपनी सुधारनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है कि तुम वो उसके नोट्स बनाओगे कि क्वेश्चंस जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं या फिर जो तुम गलती कर रहे हो, तो उसे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और मतलब अगर किसी को मैकेनिकल के लिए ये बोलूंगा मैं, मेडिजीएस ठीक है। अब मेडिसी में भी कई सारे ऐसे रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत लंबे हैं और बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, जो तुम्हें पता है जरूरत है ही नहीं। तो अगर वो नहीं भी हो रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके ओके ठीक है। ठीक है यार, ये जो मतलब बात चल रही थी ये तो चलो टेक्निकल पोर्शन के लिए ठीक है, मतलब टेक्निकल को कैसे टैकल किया जाए, लेकिन एप्टी और इंग्लिश के लिए क्या किया जाए। इंग्लिश तो यार ऐसे 2 दिन में नहीं सीख सकते इंग्लिश, ठीक है। वो तुम्हारी बचपन के जो तुमने कर्म करे, जैसे भी कि बचपन, मतलब तुमने बचपन से अभी तक जैसी सीखी है वो उस पर डिपेंड करता है। उसको इम्प्रूव कर सकते हो तुम, ग्रामर वगैरह इम्प्रूव कर सकते हो। प्रीवियस ईयर जो गेट के हैं एप्टीट्यूड इंग्लिश के क्वेश्चन, वो मोर देन इनफ है। और बाकी थोड़े वो लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन टाइप आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम डिफरेंट वेबसाइट से। थोड़े वो थोड़े से चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 2 मार्क्स का एक वो आता ही है जिसमें एक, मतलब कुछ पैराग्राफ होता है, तो उससे हमें कुछ कंक्लूड करना होता है। तो वो ट्रिकी हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकती है, क्योंकि वो 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
मतलब एक फिक्स पैटर्न है इसका तो एप्टीट्यूड का कि 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मतलब एक एक मार्क्स करके जो 5 क्वेश्चन होंगे वो ऑलमोस्ट इजी होंगे, 4 हो ही जाएंगे, एक एक थोड़ा सा अजीब होगा। फिर ऐसे ही 2 मार्क्स में वो जो 5 क्वेश्चन, कितना आता है एप्टीट्यूड, कितने नंबर का होता है? एप्टीट्यूड अरे यार, एप्टीट्यूड का मार्क्स भूल गया। अरे 15 मार्क्स का होता है ना एप्टीट्यूड। सॉरी, 15 मार्क्स का होता है, हाँ। 15 मार्क्स का होता है। तो 5 वो और हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 8, और उधर 5, 10 नंबर, हाँ। तो 5 नंबर वो, 10 नंबर वो। तो वो जो बाकी 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो वो जो होंगे उसमें क्या है कि एक तो मैंने तुम्हें बता दिया कॉम्प्रिहेंशन रहेगा ही, एक उसमें रहेगा कि लाइक लॉजिकल रीजनिंग टाइप रहेगा, ठीक है, एक प्रॉफिट लॉस का जनरली रहता है, और 2 और क्वेश्चन हो गए ऐसे, या फिर 2 कॉम्प्रिहेंशन हो सकते और वेन डायग्राम के ऊपर भी मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं। हैं। अच्छा अच्छा, ओके। सो यार, ये 2020 का जो गेट था, ठीक है, उसमें तेरा उसका डेट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई थिंक फेब में ही था। बट शिफ्ट पता है क्या, मतलब तेरी कौन सी उसमें कौन सी शिफ्ट थी? तो इसमें तो सेकंड शिफ्ट था, इवनिंग। सेकेंड शिफ्ट थी, ओके। सो यार, तेरा ये जो क्वेश्चन था, पूरा पूरा पेपर कितने टाइम में अटेम्प्ट करके हो गया था? 2 आवर 30 मिनट या 45 मिनट, ऐसा 45 मान लो। ओके। सो बाकी 15 मिनट मतलब तूने चेक किया क्या कि कहाँ पे मिस्टेक वगैरह? ये जैसे वो जैसे ना परसेंटेज हो गया, हाँ हाँ एमएम हाँ। डेसिमल वाला हो गया, या फिर जो भी एनईटी क्वेश्चन है कि जो आंसर, क्योंकि तुम्हें पैड मिलता है उसमें आंसर तुम नोट करते हो कि वही आंसर तुमने डाला है नहीं डाला, उसमें बराबर लिखा बराबर। रहता है अप टू 2 डेसिमल प्लेस या 3, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि रेंज से बाहर ना जाए, क्योंकि आजकल आईआईटी ने रेंज बहुत कम कर दी है। यस यस। तो रेंज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये सब चीजें हैं, सिली मिस्टेक्स जो हैं, क्योंकि इसमें तुम दोबारा 15 मिनट में सॉल्व, मतलब जितना भी तुम पे टाइम में दोबारा तो सॉल्व करने बैठोगे ही नहीं, बस चेक ही करोगे कि जो तुमने आंसर मार्क करा है वही ऑप्शन है ना। क्योंकि कभी ऐसा होता है ए बी सी डी और उसके अंदर बी सी ए डी दिया है, तो ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सही बात बोला यार, ये सही बात बोला है। लेकिन फाइनली यार आ ही गया केट AIR 59। सो यार मतलब तगड़ा जंप किया तूने यार, मान गया भाई, तगड़ा जंप किया एकदम। पीएसयू तो नहीं आ रही ना अभी, लेकिन बस। हाँ यार, वो कोविड का चल रहा है ना, इसकी वजह से। और इस बार वैसे कितनी PSUs आई ही, एक IOCL, एक NTPC, और दूसरा तो शायद कुछ आया नहीं है अब तक। नहीं, अ, और इस बार यार मतलब तूने बाकी का नहीं भरा था क्या? मतलब सिर्फ IOCL का ही भरा था? नहीं, नहीं, ये सब नहीं भरा, क्योंकि उन्होंने बताया ना वो ये प्रॉब्लम के बारे में, अच्छा क्योंकि अच्छा, समझ गया अल्टीमेटली वो मैं। मेडिकल में वो रिजेक्ट होना, तो फिर वो मतलब नहीं है कोई। और ये BRC का नहीं भरा था क्या? नहीं, उसमें नहीं जाना है। क्यों यार, मतलब तेरा टेक्निकल नॉलेज भी तगड़ा है, और अगर तू भरता तो मतलब तेरा हो सकता था। ऐसा नहीं है यार, मतलब उसमें भी क्या, जैसे पता है कि एनपीसीएल हो गया तो उसमें मार्क्स से मतलब ही नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे ही इसमें मार्क्स से मतलब नहीं है, वो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है पूरा। नहीं यार, वही बोल रहा हूँ ना, मतलब देख, मार्क्स तो तेरे ऑलरेडी अच्छे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना अच्छा रैंक आया है, मतलब यार तेरा टेक्निकल नॉलेज तो तगड़ा होगा, ठीक है। और मुझे जहाँ तक पता है कि अगर तू इंटरव्यू अपीयर करता तो यार तू निकाल लेता आराम से, क्योंकि है तेरा टेक्निकल नॉलेज तगड़ा। यार मेरे प्लान्स कुछ और हैं इस मामले में, मतलब मेरा कुछ और सोच रखा था। नहीं यार, मतलब अगर तूने सोचा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब तेरा क्या प्लानिंग है, क्या करना है तुझे? कुछ तो सोचा रहेगा। वही अभी जो ये इंडस्ट्रियल कर रहा हूँ यही, इसी से आगे कुछ करना है, या फिर ओएनजीसी है, ओएनजीसी के भी आती है तो वो देखते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि वो अभी कुछ पता ही नहीं रही है। नहीं यार, ठीक है, मतलब ONGC का तो अभी कुछ आया है नहीं, लेकिन इतना तो है कि बोलते हैं कि 2021 में जो है
मास रिक्रूटमेंट होगा ONGC के अंदर, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, ऐसा मतलब मुझे पता चला है। तो 2020 से नहीं लेगी ना वो तो फिर। मुझे जहाँ तक लगता है यार कि वो गेट 2020 के ऊपर रिक्रूट जरूर करेगी, क्योंकि एक बार बोला है यार तो उन्हें करना ही है। अभी वो कोविड आ गया उसकी वजह से कैंसिल हुआ, वो बात अलग है। अब कौन कब पलट जाए क्या पता। हाँ लेकिन प्रोबेबिलिटी तो यही है कि वो लोग गेट 2020 और 21 दोनों से रिक्रूट करेंगे। और बाकी IIT बॉम्बे में कैसी लाइफ चल रही है? अभी तो घर से ही चल रही है। अभी तो बस स्टडी चल रही है और क्या। नहीं यार, लेकिन IIT बॉम्बे का कॉलेज लाइफ इज अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब वहाँ पे जो चीज़ें सीखने को मिलती है वो यार ऑसम है, मतलब उसका कोई जवाब नहीं। हाँ जैसे लास्ट ईयर 5 दिन रहा था मैं, तो काफी कुछ घूमा था, तो काफी सही जगह है। होप सो यार, मतलब जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल होते जा रही है। तो कॉलेज वालों ने कुछ बताया क्या, मतलब कब स्टार्ट करेंगे? अभी ऐसे कुछ कंफर्म नहीं बोला उन्होंने कि कब से कर रहे हैं। वही सिचुएशन पे डिपेंड करता है केसेस की। तो भाई IIT बॉम्बे में तूने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिया ना? हम्म। और इसका ये कैसा है प्लेसमेंट वगैरह? प्लेसमेंट अच्छा है। और मैंने ब्रोशर में देखा था कि इसका जो प्लेसमेंट है वो 100% है ना, हाँ हंड्रेड हाँ। परसेंट है इसका प्लेसमेंट। हम्म। और उसमें मैंने ये भी देखा था कि इंडस्ट्रियल के लिए बिग MNCs आती हैं। है NEC जापान, सोनी जापान, होंडा जापान, ये तो जापानीज फर्म्स हो गई। शिरोय डिजिटल है, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, ICICI लॉम्बार्ड, और और कौन सी है। और शायद गूगल और फ्लिपकार्ट भी आती है ना? ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो गई, ये तो आती ही है, बट CSIT की। मैं इंडस्ट्रियल ब्रांच की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल के लिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, उन इंडस्ट्रियल मतलब बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है, बीटेक एमटेक कोई भी ब्रांच हो, बट ऐसे नहीं स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होता। अच्छा अच्छा, ओके। वो फ्लिपकार्ट वगैरह जो ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए वो नीति वगैरह में आती हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए। लेकिन अगर हम लोग IITs की बात करें, ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो जॉब्स होती है वो कंसल्टिंग होती है, ये तो बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड होती है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स यही होती है। हाँ फाइनेंस में काफी है, बैंकिंग फाइनेंस बैंकिंग की काफी रहती है। काफी सारे बैंक्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक आता है, और डस्ट बैंक आता है, काफी सारे बैंक आते हैं। ओके। और अगर मैं इंडस्ट्रियल के हाईएस्ट पैकेज की बात करूं, रिसेंट ईयर में सबसे ज़्यादा कितना गया है? लास्ट ईयर गया था 56 गया था। 56? हम्म। ये तो यार मतलब बहुत ही अच्छा है। वो जापान में था ना, वो मतलब होंडा जापान में। मतलब उस बंदे को जापान में जाके ज्वाइन करना है, मतलब ऑफिस जो है वो जापान। हाँ लेकिन वो जो सीनियर थे उनकी बीटेक ही IIT बॉम्बे से थी, मैकेनिकल। ठीक है यार, लेकिन फिर भी मतलब IIT का अगर टैग लग गया तो अगर प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट तो वहाँ पे सबका हो ही जाता है कि नहीं? हम्म। तो यार फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ लास्ट मैसेज, आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए यार, अगर कुछ बोलना चाहता लास्ट मैसेज क्या, पढ़ते रहो, डिमोटिवेट ना हो। डिमोटिवेट हो तो यूट्यूब देख लो, कुछ और क्या। बस वही है, बेसिक्स स्ट्रांग रखो। बेसिक्स, आई मस्ट से बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। है? ओके ओके ओके, बेसिक पे ज़्यादा फोकस करें। बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि तुम अगर सही में देखोगे तो गेट में कई सारे क्वेश्चंस हैं, तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा और तुम्हें लगेगा ये कहाँ से आ गया, लेकिन तुम उसे बेसिक से सोचोगे ना तो वो हो जाएगा। ओके ओके यार, सही बोला। अच्छा यार, और एक और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मतलब जैसे अ, हम लोग ने BE कंप्लीट किया, ठीक है, हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। सो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस? मैं इसमें यार मतलब तेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, मतलब तुझे क्या लगता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? यार देखो,
वो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल कंडीशन। किसी की फैमिली सपोर्ट कर सकती है कि हायर एजुकेशन, किसी की नहीं कर सकती। अगर वही है, किसी को कंपलसरी है कि हाँ किसी ने मतलब बीटेक में लोन ले रखा है तो उसे जॉब करनी पड़ेगी, लोन वगैरह उतारना है तो वो प्राइवेट जॉब करेगा ही। ठीक है, किसी को कोई फैमिली प्रेशर नहीं है तो आराम से वो गवर्नमेंट जॉब की कर सकता है तैयारी। किसी को हायर स्टडीज का मन होता है, किसी को नहीं होता। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के एस्पिरेशंस हैं और कंडीशंस हैं। वैसे मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि वर्क एक्स बेटर रहता है, कि अगर तुम्हें आगे कुछ भी करना है, हायर स्टडीज भी करनी है, तो पहले थोड़ा वर्क एक्स ले लो। कॉलेज के बाद कहीं जॉब कर लो तो वर्क एक्स ले लो, उसके बाद कुछ करो तो वो बेटर है। ओके ओके ओके। सो थैंक यू वेरी मच भाई, अपने इस वैल्यूबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और आई होप जो भी चीज़ें यार तुमने बताई है उसको अगर एस्पिरेंट्स फॉलो करेंगे और उस चीज़ को अच्छे से अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली दे विल अचीव देयर डिजायर्ड गोल। सो भाई अभी इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, बाय शुभम, टेक केयर। बाय।